हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। देखो, आज मैं बात करूंगा यार बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन कराया है और मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन सेंटर भी है मेरा। लेकिन मुझे ये फील हुआ है कि भाई बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल फंस चुके हैं एक चक्रव्यूह में, और वो चक्रव्यूह आपका शॉर्टकट का। शॉर्टकट सीखना अच्छी बात है, पेपर में शॉर्टकट काम भी आएगा, लेकिन वो शॉर्टकट आप तभी सीख सकते हो जब आप किसी चीज का बेसिक आपको समझ में आए। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वीडियोज देखते हो, लेक्चर्स देखते हो, वहां पे आप सीखते हो ये सवाल को 10 सेकंड में करो या 5 सेकंड में, लेकिन आप उसके पीछे की मेहनत नहीं देख पा रहे हो। जो इंसान उसको आपको सिखा रहा है ना, तो उसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, उसने चीजों को बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन यहीं पर आज के युग में हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो इन चीजों का बेसिक नहीं पढ़ना चाह रहे। बस वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको शॉर्टकट मेथड बता दिए, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, और वो वैसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो बेसिक नॉलेज है, जो उनकी डीप नॉलेज है, वो उससे वो छूट जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी पेपर अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे। और जहां उनको जरूरत हो रही है नॉलेज की, वहां पर उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके अलग हो जा रहा है, उसको भी वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि आपका जो बेसिक है वो बेसिक वीक हो चुका है, और आपको बेसिक पढ़ने की बिल्कुल आदत खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं यार, बेसिक अच्छा बनेगा कैसे। देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सीरियसली, अगर आपको अच्छा करना है अपना कोई भी सब्जेक्ट, वो चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आसान से आसान या फिर टफ से टफ सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसको बुक खोलकर पढ़ोगे नहीं, बुक से पढ़ना शुरू नहीं करोगे, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे, उस टॉपिक के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आपको कोई भी किसी चीज में अच्छा नहीं बना सकता, ना आप उसमें अच्छे हो सकते हो, जब तक आप उसको डीप नॉलेज यानी कि उसका बेसिक से इंट्रोडक्शन उसका नहीं समझोगे। तो आज से आप लोग शुरू कर दीजिए। अगर भाई आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो आज से आप लोग शुरू कर दीजिए, अपनी किताब को खोलकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, उस टॉपिक के बारे में जो इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है पहली बार में आपको बोरिंग लगे या टफ लगे, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे, तो खुद बर खुद तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। उसके जो टॉपिक होंगे, उसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही, अपने टीचर से डिस्कस करो। हम लोग भी आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों से कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये क्या चीज होती है। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझो, उस वर्ड का मीनिंग समझो, तो कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई एग्जाम आपको हरा नहीं सकता। आप किसी भी टॉपिक को ले लो, आप नंबर सिस्टम को ले लो, तो नंबर सिस्टम को बेसिक से लेके अपर तक का पूरा पढ़ो, उसके बारे में जानो कि नंबर सिस्टम कहाँ होता है, डिजिट क्या होते हैं, नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, रियल आपका क्या होता है, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं। अगर आप फ्रैक्शन को पढ़ रहे हो तो फ्रैक्शन को समझो यार, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही जानना काफी नहीं होता है। फ्रैक्शन में एक्चुअल में फ्रैक्शन बताता क्या है, न्यूमरेटर किसको शो करता है, डिनोमिनेटर किसको शो करता है, फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फैक्टर है तो फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जब तक आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपका सिलेक्शन छोड़ो, आपको नॉलेज भी लेना मुश्किल हो जाएगा। जो शॉर्ट मेथड है ना, जिस शॉर्ट मेथड को आप लोग अपना दोस्त समझते हो कि कम टाइम में हम इससे सोल्व करें, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। बस आपको रटी हुई चीज होगी, इसकी वैल्यू यहाँ रखो और ऐसे आंसर आएगा, लेकिन वो आपका हर जगह वैरी नहीं करेगा। क्वेश्चन पेपर में जब आप पेपर दे रहे हो, तो रटे रटाए दो चार क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, और हर एक पेपर में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के बनाते हैं और कुछ सवाल जो है वो बहुत टफ लेवल के बनाता है। टफ का मतलब जिसको बेसिक नॉलेज होती है अच्छे से, जिसको उसके बारे में जानकारी होती है, वो ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, और वही आपको दो चार क्वेश्चन छूट जाते हैं, और मेरिट लिस्ट में आपका नंबर उसी वजह से नीचे चला जाता है। तो आज से अगर आपको अच्छे सिलेक्शन लेना है, तो अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दो। सबसे पहले अपनी बुक खोलो, बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ो, और हम जो यहाँ पे समझाते हैं उस चीज में अपना इंट्रोडक्शन अप्लाई करो कि सर ने आज ये क्या पढ़ाया, क्या ये ऐसा ही था या नहीं था। डाउट है तो डाउट पूछो, तभी जाके आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो आज मेरे मन में यही बात थी कि भाई मैं बच्चों को थोड़ा सा समझाऊं कि ज्यादा शॉर्टकट मेथड के चक्कर में, शॉर्टकट मेरा अच्छा है, लेकिन कब, जब आप उसको बेसिक समझ लोगे। जब आप बेसिक समझ लोगे, शॉर्ट मेथड आप खुद ही, शॉर्टकट मेथड आप खुद ही बनाना शुरू कर दोगे। और जो भी टीचर शॉर्टकट मेथड से पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो पढ़ी है, लेकिन टीचर्स को उनका बेसिक पता होता है, उसको अगले स्टेप को पहले ही पता होता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता हम ये क्यों कर रहे हैं, बस आप तो जोड़ घटा रहे हो। तो उस चीज को ध्यान में रखो। बेसिक तो आप मेरे साथ बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात से सहमत है कि वो आज से बेसिक की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि आपकी देखो, अब एग्जाम, ये छुट्टी पड़ जाएंगी गर्मियों की, तो इन छुट्टियों के बाद तो आपके पास अच्छा टाइम है कि आप जो अच्छे से किताबों का इंट्रोडक्शन, सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ो और उसको अच्छे से समझो। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करोगे, अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। और आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आप ऐसा 2 महीने भी कर लेते हो, तो अपने आप में एकदम अलग फर्क आपको लगना शुरू हो जाएगा। महसूस करना शुरू कर दो कि आप कुछ सीख रहे हो, क्योंकि अब तक आप रट रहे थे, रट नहीं, अब से सीख रहे हो। और मैं यहाँ पर भी वीडियो जो आपको दूंगा,
उनमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बेसिक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊँ, बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू कराऊँ, जिससे हर बच्चे को नॉलेज अच्छे से और कोई डाउट ना हो। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पेपर जितने भी होंगे आपके कंपटीशन लेवल के हो या फिर आपके पेपर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है वो सब अगर क्लियर होंगे तो बेसिक नॉलेज से ही क्लियर होंगे।